जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बन रहिएगा। देखिए, इस वीडियो में यानी 1833 के अंतर्गत जितने भी प्रावधान और इसकी विशेषताएँ रहीं, यानी 1833 का जितना भी प्रावधान है और इसकी जितनी भी विशेषता रहीं, सबको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पहले क्या होता था कि पहले भारत के छोटे छोटे राज्यों, छोटे छोटे प्रांतों पर ही ब्रिटिश सरकार का अधिकार था या ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। संपूर्ण भारत पर अधिकार नहीं था, संपूर्ण भारत पर कब्जा नहीं था। लेकिन 1833 तक क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का संपूर्ण भारत पर क्या हुआ, ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। ये एक ही बार में ये लोग छोटे छोटे प्रांतों से हटकर एक स्टेट लेवल पर, एक केंद्र लेवल पर सरकार का गठन कर दिए। इसीलिए कहा गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी स्टेट लेवल से उठाकर सेंट्रल लेवल पर रख दिया गया, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर रहेगा तो सबको देखेगा, क्योंकि संपूर्ण भारत पर कब्जा हो गया है, संपूर्ण भारत पर कब्जा हो गया है। और इसके पहले छोटे छोटे प्रांतों पर ही कब्जा था, तो छोटे छोटे प्रांतों पर ही गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाता था। लेकिन 1833 तक संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश राज का कब्जा हो गया, तो एक ही बार स्टेट से उठाकर सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जनरल को नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए, जिसके अंतर्गत सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी। यानी जब कोई व्यक्ति सेंट्रल लेवल पर रहेगा तो समस्त नागरिक रहेंगे और समस्त प्रशासनिक व्यवस्था उसी के अंतर्गत आएगा या उसी के अंतर्गत कार्य करेगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, इसके अंतर्गत सभी नागरिक आ गए। यानी भारत के गवर्नर जनरल, जो सर्वप्रथम भारत का गवर्नर जनरल था, उसके अंतर्गत सभी नागरिक और सैन्य शक्ति, यानी शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली क्या थी, व्यवस्थित थी और सब इसके नियंत्रण में थी। अब देखिए दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण रहा। यानी यह ऐसा गवर्नर जनरल था, यह थोड़ा भाग्यशाली था कि इसका नियुक्ति कब हुआ, जब ब्रिटिश राज संपूर्ण भारत पर कब्जा कर ली, उस समय बनने वाला यह प्रथम गवर्नर जनरल था। तो थोड़ी कन्फ्यूजिंग होती है शब्दों को देखकर, तो कन्फ्यूजिंग मत होइएगा, क्योंकि यह शब्द यह कह रहा है कि इस अधिनियम में जो भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल था वह बहुत ही भाग्यशाली था, क्योंकि जो इसके नीचे गवर्नर जनरल हुए, जो इसके पहले गवर्नर जनरल हुए, उस समय संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश राज नहीं था। लेकिन 1833 में संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश राज्य हो गया और उसमें बनने वाला सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये गवर्नर जनरल था जिसका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यानी संपूर्ण ब्रिटिश राज्य हो जाने पर, भारत पर संपूर्ण ब्रिटिश राज्य हो जाने पर बनने वाला सर्वप्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। वही कह रहा है, तो शब्दों को ध्यान से सुनना आवश्यक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इतना हो गया। अब देखिए, मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। देखिए, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? कानून को मनवाना, यानी कानून का पालन करवाना। एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, या आप इसको व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग। विधायिका का कार्य क्या कार्य होता है? तो कानून का निर्माण करना, कानून या विधि का निर्माण करना। दूसरा, कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? जो वह नियम या विधि बनाई है, जो विधायिका नियम या विधि बनाई है, उसको लागू करना। और जो लागू किया गया है, जो नियम कानून लागू किया गया है, उसको पालन करवाना किसका कार्य होता है? न्यायपालिका का। तो देखिए, यहाँ पर आया है विधायिका। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। यानी जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे ना, उनसे नियम या कानून बनाने वाली शक्ति को छीन लिया गया। यानी मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका, यानी विधि बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संबंधी शक्ति को वंचित कर दिया गया। यानी उनसे छीन लिया गया कि आप कानून नहीं बना सकते हैं। उनके पास अधिकार था कि वो कानून बना सकते हैं, यानी उनके पास पहले विधायिकी शक्ति थी। लेकिन 1833 में उस अधिकार को छीन लिया गया। वही लिखा है, मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। यानी जो उनके पास विधायिका शक्ति थी, यानी कानून बनाने की शक्ति थी, कानून बनाने का उनके पास अधिकार था, उसको छीन लिया गया।
पांचवा, संपूर्ण भारत की विधायिका की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर इसका शासन हो गया था तो यह अकेले शासन बनाएगा। देखिए संपूर्ण भारत पर तो कब्जा हो ही गया ब्रिटिश राज का, अब सेंट्रल पर चलेगा तो यह देखिए संपूर्ण भारत पर जब कब्जा हो गया है और यह उस पर शासन कर रहा है तो भाई अब सेंट्रल लेवल पर इसी का कार्य है, यह जो नियम कानून बनाएगा वह संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगा। तो वही काम हुआ कि छोटे छोटे प्रांतों से कानून बनाने के अधिकार को छीन लिया गया और सबको छीन कर और इसको दे दिया गया। जो सेंट्रल लेवल पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बैठा था यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक बैठा था, सबसे अधिकार को छीन लिया गया, तुम अधिकार दे दो, तुम अधिकार दे दो, और सबसे छीन कर उसको दे दिया गया और जो वह कानून बनाता था वह संपूर्ण भारत पर चलता था। तो देखिए संपूर्ण भारत की विधायिका यानी संपूर्ण भारत की कानून बनाने संबंधी अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दी गई कि लीजिए चाचा जी आप कानून बनाइए, इन ससुरों से छीन लो और उसको दे दो, अब वो जो कानून बनाएगा पूरे भारत में लागू होगा, यह व्यवस्था है। अब देखिए छठवां, इसके अंतर्गत बनाए गए पहले कानून को इसके अंतर्गत यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए या आप कह सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल या 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए पहले कानून को नियामक कानून कहते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इसके अंतर्गत बनाए गए पहले कानून को नियामक कानून कहते हैं या आप कह सकते हैं 1833 के एक्ट के अनुसार बनाए गए प्रथम कानून को नियामक कानून कहते हैं या आप कह सकते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए प्रथम कानून को क्या कहते हैं, नियामक कानून के नाम से जानते हैं। अब देखिए नए कानूनों के द्वारा बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। जो नया कानून बनकर आया था, जो नया कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश संसद से बनकर आया था यहाँ पर, उसके द्वारा बनाए गए यानी नए कानूनों के द्वारा बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी जो नया कानून बनकर आया उसके द्वारा जो नया कानून बनकर आया उस कानून के द्वारा जो कानून बनाया गया, देखिए जो नया कानून बनकर आया, जो ब्रिटिश सरकार से ब्रिटेन की संसद से जो नया कानून बनकर आया उस कानून के अनुसार जो कानून बनाया गया उसको एक्ट या अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब देखिए आठवां, कंपनी ने सरकार के सेवा के उच्च पदों पर नियुक्त हेतु नागरिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की। देखिए यहाँ पर यदि व्यवस्था की तो अलग बात है, लेकिन व्यवस्था भी की इसका मतलब यानी कुछ कन्फ्यूजन है, उसको देखिएगा ध्यान से। कंपनी ने सरकार के सेवा के उच्च पदों पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह कंपनी ने सरकार के सेवा के उच्च पदों पर नियुक्त हेतु नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था भी की, लेकिन बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध करने से इसे समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी ने सरकार के सेवा के लिए उच्च पदों की व्यवस्था की। कंपनी जो थी वह सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह सरकार की सेवा करने के लिए नागरिकों को एक परीक्षा सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की कि हम लोग सरकार की सेवा करने के लिए नागरिकों को तैयार करते हैं और उसको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना होगा और इसके थ्रू उसको एक अच्छा अधिकारी बनाया जाए और जो सेंट्रल लेवल पर जो भारत का गवर्नर जनरल है उसकी सेवा करे। लेकिन बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको समाप्त कर दिया गया। तो वही कह रहा है कि कंपनी ने सरकार के सेवा के उच्च पदों पर नियुक्त हेतु नागरिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की भी व्यवस्था की, लेकिन बीओडी के विरोध करने पर इसे समाप्त कर दिया गया। अब देखिए ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय को समाप्त कर प्रशासनिक निकाय को लाया गया। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय को समाप्त कर प्रशासनिक निकाय को लाया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक तौर पर शासन किया जाता था, यानी व्यापार भी करते थे और शासन भी करते थे, यानी खिचड़ी पकाते थे उसी में। यानी व्यापारिक तौर पर आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। तो इनका जो व्यापारिक काम था, इनको सिर्फ व्यापारिक काम ही दिया गया। तो वही कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय को, यानी व्यापार के बहाने आए थे लेकिन कर रहे थे शासन, व्यापार के बहाने आए थे लेकिन कर रहे थे शासन, तो इनके व्यापारिक इस सिद्धांत को, इस मनोदशा को हटा दिया गया और सीधा प्रशासनिक निकाय को लगाया गया। यानी सीधा शासन प्रणाली द्वारा यहाँ पर शासन किया गया, यानी प्रशासनिक शक्ति द्वारा, सैन्य शक्ति द्वारा यहाँ पर शासन लाया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय को समाप्त कर प्रशासनिक निकाय को लाया गया, यानी व्यापारिक रूप से किए जाने वाले भारत प्रशासन को हटा दिया गया और प्रशासनिक निकाय को लाया गया। यानी
जो सैन्य शक्ति थी इसके द्वारा भारत पर शासन किया जाने लगा। अब देखिए कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही के अधीन हो गए, यानी जितने भी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर अपना सत्ता स्थापित की थी वहाँ पर ब्रिटिश राज का क्या हो गया, वहाँ पर अधिकार हो गया। यानी जो जो कमाई थी, जो जो अधिकार जमाई थी, यहाँ पर जो जो कमाई थी, यानी जिन जिन जगहों पर हड़पी थी, ये जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार की थी वहाँ पर ब्रिटिश राज्य का अधिकार हो गया। वही कह रहा है कि कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र, यानी जो कंपनी जिन क्षेत्रों पर अधिकार की थी वहाँ पर ब्रिटिश राजा का अधिकार हो गया। तो यही रहा हम लोग का 1833 का अधिनियम। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको याद करना है, पॉइंट देखते हैं। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए जो अब एक ऐसा शासन, ये एक ऐसा सरकार था ना जब ये बना ना तो उस समय ब्रिटिश सरकार का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था। अब देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इतना तो हो गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को जो विधायिका संबंधी यानी कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ दी गई थी उसको छीन ली गई और उसको छीनकर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को दे दी गई, इतना तो हो गया। अब देखिए इसके अंतर्गत बनाए गए पहले कानून को नियामक कानून कहा गया और जो नए कानून के द्वारा जो कानून बनाया गया उसे एक्ट या अधिनियम कहा गया। अब देखिए सिविल सर्विस प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन बीओडी के इनकार करने पर इसे समाप्त कर दिया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय को यानी व्यापारिक रूप से किए जाने वाले शासन को हटा दिया गया और डायरेक्ट रूप से प्रशासनिक निकाय के द्वारा शासन स्थापित हुआ, सत्ता स्थापित हो गया। अब देखिए कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार का राज हो गया। तो वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसको भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।